मणिमहेश यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। एसडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने कहा है कि इस बार श्री मणिमहेश यात्रा का आगाज 26 अगस्त से होगा, जो कि 11 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए इस बार आधिकारिक यात्रा से पूर्व मणिमहेश डल झील की ओर रुख करने वाले सभी यात्रियों का पंजीकरण होगा। हालांकि आधिकारिक यात्रा से पहले ही हजारों की संख्या में शिव भक्त मणिमहेश डल झील पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस वर्ष भी यात्रियों का डल झील की ओर रुख करने का दौर काफी समय पहले से ही आरंभ हो चुका है और बर्फ के बीच डल झील जाने वाले यात्रियों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल चुके हैं। पंजीकरण सुविधा www.manimaheshyatra.hp.gov.in पर उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि श्री मणिमहेश यात्रा की आधिकारिक तिथियों के दौरान पंजीकरण करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आधिकारिक तिथियों से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। हडसर में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा पंजीकृत श्रद्धालुओं को ही यात्रा के लिए जाने की अनुमति होगी, ताकि यात्रा के लिए गए श्रद्धालुओं की आपदा प्रबंधन की दृष्टिगत आधिकारिक जानकारी रहे। मणिमहेश यात्रा 2024 आधिकारिक रूप से 26 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक चलेगी। तो इसके लिए हमने जो हमारे प्रबंध हैं वो हमने आरंभ कर दिए हैं। इसके विषय में मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। यहाँ हमने भरमौर के हमारे सब डिवीजन स्तर पर भी मीटिंग की है। डीसी साहब से भी इसके विषय में मीटिंग हो चुकी है और जो भी इसके विषय में प्रबंध किए जाने हैं, अग्रिम तैयारी की जानी है, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर है, चाहे वो सैनिटेशन के प्रबंध हैं, सर्च एंड रेस्क्यू के प्रबंध हैं या अन्य जो भी प्रबंध हैं, उनको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। जो हमारा लास्ट ईयर जो रास्ता एक ख़राब हो गया था मणिमहेश के, जो पैदल रास्ता हडसर से, तो उसको भी रिस्टोर करने के आदेश दे दिए हैं पीडब्ल्यूडी को। और रास्ते में अन्य सुविधाएं जैसे लाइटिंग की सुविधा या बैठने की सुविधा, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और पुलों की व्यवस्था, पुल भी जैसा पिछली बार अरेंजमेंट था, पैदल जो पुल होते हैं लोहे के, वो रीइंस्टॉल कर रहे हैं। तो उनको सारा ये प्रबंध करने के लिए जो कार्य चला हुआ है। ये भी हमारे ध्यान में आया कि बहुत से यात्री और जो कई लोग ट्रैकिंग की पर्पज से भी जो मणिमहेश की ओर अभी से चलना शुरू हो गए हैं। तो अब जो मानसून का सीज़न है और बरसात के कारण पिछली बार भी हमारा अनुभव रहा कि कई लोग जो उसमें वहाँ जाकर रेस्क्यू करने पड़े थे हमारे को। तो उसी दृष्टि से हमने इन लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए अभी हमने ये अनिवार्य कर दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी से हमने चालू कर दी है। जो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी पर्यटक या यात्री जो है वो मणिमहेश की ओर नहीं जा पाएगा। रजिस्ट्रेशन इसकी ऑनलाइन है। इसके लिए जो हमारी ट्रस्ट की आधिकारिक जो वेबसाइट है उससे ही रजिस्ट्रेशन होगी और रजिस्ट्रेशन के उपरांत हडसर में उसको चेक किया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही लोग मणिमहेश की ओर प्रस्थान करें। तो ये व्यवस्था यात्रियों की सुविधा के लेकर जो की गई है और वो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। तो इस प्रकार से मतलब हम एक प्रकार का डेटाबेस रहेगा। अगर कोई इस तरह की कोई अनहोनी होती है या कोई इस तरह का रास्ता बंद होने की, तो हमें कम से कम ये ज्ञात रहेगा कि कितने लोग जो हैं वो मणिमहेश की और वहाँ उस एरिया में मौजूद है। तो यही सारी जो व्यवस्था है हमने की हुई है। जो भरमौर कस्बा है उसमें भी जो प्रबंध है, विशेष रूप से जो यहाँ सीवरेज का कार्य चला हुआ है और उससे काफ़ी जो लोगों को थोड़ी अभी क्योंकि वो कार्य चला हुआ तो असुविधा भी हो रही है। तो उनको जो डिपार्टमेंट है और ठेकेदार है उसको ये निर्देश दिए गए हैं कि 15 अगस्त से पूर्व वो जो कार्य है भरमौर कस्बे के अंदर जो है उनको पूर्ण कर ले। आज ही जो हमने एक और भी इसमें आदेश जो है विभाग की रिक्वेस्ट पे निकाला है कि जो हमारा परवाणी से सचुई की ओर जो रास्ता है, रोड जो है, उसमें कुछ चैम्बर रिकंस्ट्रक्ट होने हैं। तो उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि रोड को बंद करना पड़ेगा। तो कल से वो रोड जो है वो बंद करने का हमने उसमें आदेश किया है। पर उनको ये कहा गया साथ साथ में कि इसको रात दिन वो करें इस कार्य को, ताकि कम से कम असुविधा जो है वो स्थानीय जनता को हो।
तो वहाँ पर वो जो है रात दिन काम करके ताकि जल्दी से जल्दी जो है ना उनको चेम्बर्स को रिकंस्ट्रक्ट कर दें, इस तरह के उनको आदेश दिए गए हैं। जो बाकी जो सुविधा है जो पार्किंग को लेकर है और जो हमारी सैनिटेशन को लेकर है कस्बे में, उनके बारे में भी कार्य कर रहे हैं और ताकि टॉयलेट्स की उपलब्धता हो और प्रॉपर पार्किंग की सुविधा अवेलेबल हो, इस विषय में कार्य चला हुआ और हमारे को ये उम्मीद है कि यात्रा तक जो है ना हम ये सारे प्रबंध जो है वो सरल रूप से कर लेंगे। जो ट्रैफिक के बारे में एक जो मुख्य एक जो हमारा नया चीज़ जो कह लें, इस बार जो पीडब्ल्यूडी ने हमारे को ये आश्वासन दिया है कि जो एक बाईपास जो एक आईटीआई की ओर से डीएवी स्कूल की ओर से जो एक बाईपास रोड है, जिससे कि टैक्सियाँ या अन्य जो वाहन है जो सीधा भरमौर में आए बिना अंदर मतलब आए बिना सीधा ही वो बरवानी मंदिर की ओर जा सकते हैं, उस तरह की वो जो रोड है उस पर वो कार्य कर रहे हैं और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि 15 अगस्त तक उसको जो है वो चालू हालत में कर देंगे ताकि उसको भी हम इस बार इस्तेमाल कर सकें। रोड्स में इस तरह से जो हडसर चोबिया रोड पर एक अस्थाई पुल का छोटे वाहनों के लिए किया जाना था, वो उन्होंने कर दिया है ताकि किसी भी इमरजेंसी में जो हमारे छोटे वाहन हैं वो उस हडसर चोबिया मार्ग से होते हुए जो सुंकू टपरी जो हमारा थड़ा और सुंकू टपरी में मार्ग है उसमें वो निकल सकें। तो इस तरह की व्यवस्था ताकि कोई अगर इस तरह की सिचुएशन आती है कि जो हमारा रोड है जो मेन हमारा भरमौर हडसर रोड है, अगर वो किसी कारण से बंद होता है तो छोटे वाहनों को जो है वहाँ से उनकी आवाजाही की जा सके। तो इस तरह की व्यवस्था वो ऑलरेडी तैयार है, तो उनको एक इमरजेंसी रोड के रूप में हम इस्तेमाल उसको करेंगे। तो यही सारी कार्यों पे हमारा चला हुआ कार्य और जो मेले तक हमारी पूर्ण तैयारी जो है वो उस बारे में हम पूर्ण कर लेंगे। भरमौर से महेंद्र पटियाल की रिपोर्ट।